विधायक श्री आदर्श शास्त्री ने ऑक्सीजन की कमी के कुप्रबंधन के लिए अरविंद सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि केजरीवाल के झूठ, अक्षमता व मौका परस्त होने का नतीजा है कि आज दिल्ली को भयावह हालत का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कोविड महामारी की चौथी लहर में राष्ट्रीय राजधानी को अपने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है। एक डिजिटल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री आदर्श शास्त्री ने कहा कि केजरीवाल के कुप्रबंधन के कारण और ऑक्सीजन की जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के बदले उसे समर्थन करने के कारण हजारों कोविड रोगियों की सांस के लिए हांफते हुए मृत्यु हो गई, क्योंकि गंभीर रूप से बीमारी कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। अस्पताल में बिस्तर नहीं थे और मरीज न ही घर में ऑक्सीजन की आपूर्ति का अलग प्रबंधन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बहुत से अस्पतालों में आपूर्ति की कमी के कारण मौत हो गई। ऑक्सीजन टैंकरों, सिलेंडरों की उनकी मांगे किसी ने नहीं सुनी, केवल खानापूर्ति हुई। श्री आदर्श शास्त्री ने कहा कि सीएम अरविंद जरूरी योजना और समन्वय की कमी के कारण ऑक्सीजन संकट को दूर करने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार की विफलताओं और अक्षमताओं को छुपाने के लिए बार बार झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन संकट मांग आपूर्ति के अंतर का सवाल नहीं था, जिसमें सीएम अरविंद का दावा है कि शहर को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन आपूर्ति केवल 500 मीट्रिक टन के आसपास है। उन्होंने कहा कि समन्वय, सूचना प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की कमी इसके प्रमुख वजह थे। श्री शास्त्री ने पूछा कि ऑक्सीजन भंडारण और आपूर्ति बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल के दौरान अरविंद सरकार की क्या योजना थी। 11 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में से किसी में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दावा भ्रमित कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये षड्यंत्र उनके द्वारा स्थापित किए जाएंगे। हालांकि केंद्र या दिल्ली सरकार द्वारा इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं तय हुई। श्री आदर्श शास्त्री ने कहा कि सीएम अरविंद ने 27 अप्रैल को ट्वीट किया था कि 21 ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस और बैंकॉक से आयात किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये वादे केवल कागजों पर हैं। श्री आदर्श शास्त्री ने कहा कि सीएम अरविंद ने अपनी अक्षमता, निष्क्रियता और निर्णायक कार्यवाही करने में असमर्थता के साथ दिल्ली के लोगों को बहुत निराश किया है। जब लोगों की जानें जा रही थी तो मुख्यमंत्री दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस के प्रचार में लगे थे। उसी का नतीजा है कि केजरीवाल के लापरवाही की भारी कीमत दिल्ली वासी चुका रहे हैं। जब ये समस्या दिल्ली में, देश की राजधानी में इतनी बढ़ गई, तो अलग अलग व्यापार के संसाधनों ने, अलग अलग व्यापार के बड़े बड़े इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, जहाँ पे ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाया जाता है, उन्होंने कहा कि हम ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनाएंगे, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अब नहीं बनाएंगे, और ये लिक्विड ऑक्सीजन बनाकर हम दिल्ली को देने को तैयार है। जब उन्होंने ये बात करी तो फौरन भारतीय रेल ने भी ये बोला कि हमने जो रेक होता है जिसपे ये टैंकर आ सकता है रेलगाड़ी में लोड होकर, वो रेक भी हमने मुहैया करा दी। इंडस्ट्री बोल रही है कि हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बना के दिल्ली तक, देश की राजधानी तक पहुंचाने को तैयार है। भारतीय रेल बोल रही है कि हमने वो ट्रेन और रेक तैयार कर दिए हैं जिसपे ये लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मगर 2 मई तक अरविंद केजरीवाल एक भी ऐसे टैंकर का इंतजाम नहीं कर सके जो कि उन इंडस्ट्री से, उन बड़े बड़े फैक्ट्री से ऑक्सीजन ले सके और उस भारतीय रेल के रेक के ऊपर रख के उसको दिल्ली ले जाया जा सके। पूरी तरह से इसमें अरविंद केजरीवाल विफल रहे हैं। कोई भी प्लानिंग टैंकर की, कोई भी प्लानिंग ऑक्सीजन एलोकेशन की उन्होंने नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई के मॉडल की प्रशंसा करी और यह बोला कि दिल्ली बंबई का मॉडल क्यों नहीं अपना सकता। जब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय इस बात की प्रशंसा कर सकता है और दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है और बॉम्बे में, अगर बंबई में इस तरह का काम हो सकता है कि जहां पे फैसिलिटी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी उन्होंने देख ली, ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगा के रखे मई से, और उन्होंने कोविड की जो फैसिलिटी बनाई थी उन फैसिलिटीज को बंद नहीं किया, नवंबर दिसंबर के बाद उनको चालू रखा। तो अरविंद केजरीवाल ने इस तरह के कोई भी काम और इस तरह के कोई भी कदम को क्यों नहीं उठाया। आज दिल्ली की जनता, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है।